Welcome to the future. देखो हम यहाँ से जो जॉब मैनेजमेंट का जो हमारे पास वो है ना, क्या नाम है, फॉर्म बनाएंगे हम। उसके अंदर एक काम ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास जॉब्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज आएंगी, है ना। जैसे हमने जो कैटेगरीज बनाई है मार्केटिंग की, और अलग अलग कैटेगरीज हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, ये तमाम चीज़ें हम कैटेगरीज बनाएंगे। फिर हम उन्हीं कैटेगरीज की बेस पे जॉब्स को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कैटेगरीज का ड्रॉप डाउन भी शो होना चाहिए। जब हम जॉब अपलोड करने जाएं तो उस वक्त हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आना चाहिए जहां से हम सिलेक्ट कैटेगरी कर सकें, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने जब माई सीक्वल पढ़ा था तो उसके अंदर आपको जॉइंस का कॉन्सेप्ट याद है कि हम जब भी दो टेबल्स को आपस में लिंक करवाते हैं, उनकी रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की को क्या करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की बनती है जिसके थ्रू दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बन जाती है। जैसे कि अगर मुझे कैटेगरीज के टेबल के साथ किसको, जॉब मैनेजमेंट के जो मेरे पास वो है टेबल है उसको अटैच करना है, उसकी रिलेशनशिप बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरीज की प्राइमरी की कहाँ पे, जॉब पोर्टल या जॉब मैनेजमेंट की जो मेरे पास वो होगी टेबल होगा, उसके अंदर फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं ज़रा, हमारे पास हमने जो PHP MyAdmin में देख लेते हैं क्या हमारे पास ये बना हुआ है टेबल या नहीं। और जब तक यहाँ पे फॉर्म तैयार कर लेते हैं, अपना कैटेगरी वाला फॉर्म उठा लेते हैं। अब जॉब के लिए हमने जो कॉलम्स बनाए थे वो देख लेते हैं ज़रा कौन कौन से हैं। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। ये यूज़र है, ये कैटेगरी है, ठीक है। अब हमें एक टेबल बनाना है, कौन सा, जॉब्स का। और ये फ्रंट एंड पे हमारे पास वो मौजूद है कि जॉब के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। अच्छा, ये जॉब डिटेल का .php में करना पड़ेगा पेज। किया हुआ है लेकिन हमारे पास वो लिंक नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या क्या था इसके अंदर, जॉब का टाइटल, उसकी इमेज लगा दो, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन, लोकेशन के बाद ड्यूरेशन था, सैलरी थी, जॉब की डिस्क्रिप्शन थी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सारी चीज़ें एक साथ डाल सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, जो भी चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हो आप अलग अलग बना लो। और इसके अलावा जॉब समरी तो इसी टेबल से आ जाएगी, और कंपनी की डिटेल जो कंपनी अपलोड कर रही है इस जॉब को, ठीक है। तो वो कंपनी भी हम बना लेंगे। अभी पहले यहाँ पे चलते हैं, हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नेम क्या होगा, जॉब्स होगा। यहाँ पे हम आईडी रख देंगे, ये क्या हो जाएगा जॉब टाइटल। टाइटल के अलावा क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्वालिफिकेशन लिख दो। हाँ, एक मिनट, डाला हुआ तो है। क्वालिफिकेशंस के बाद
अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन के बाद ड्यूरेशन, समझ से बाहर है यार, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं फिर भी। सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको डालना है कि किसी जॉब को आपने हाइड रखना है या शो करवाना है, उसके लिए आप एक यहाँ पे स्टेटस का कॉलम भिजवा दो। जैसे आप रखते हो ना, एक जॉब आपकी एक्टिव होती है, एक इनएक्टिव होती है। आपने जब एक्टिव करवाई तो शो हो गई, इनएक्टिव करवाई तो वो वहाँ से डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। जब आप एडमिन पैनल से उसको इनएक्टिव कर दोगे। और इसको जाके चलो सबकी डेटा टाइप डाल लेते हैं, वार्चार, इसकी लॉन्ग टेक्स्ट रख देना, इसकी टेक्स्ट रख दो, इसकी भी टेक्स्ट रख दो, ये वार्चार हो जाएगा, ये भी वार्चार हो जाएगा, इसको भी वार्चार कर दो, इसको भी वार्चार कर दो। और यहाँ पे आगे लेंथ डिफाइन कर दो सबकी। और यहाँ पे आगे एज डिफाइन करो 1। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। 1 का मतलब होगा एक्टिव, 0 का मतलब होगा इनएक्टिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके सबको नल कर दो, अगर कुछ भी ना जाए तो नल चला जाए, और ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। और सेव कर दो। अच्छा, एक चीज़ रह गई हमारी यहाँ पे, वो क्या थी, रिलेशनशिप के लिए हमें यहाँ पे फॉरेन की बनानी पड़ेगी। तो फॉरेन की हम बना लेते हैं। जॉब टाइटल के बाद रख लेंगे इसको, यहाँ हम लिख देंगे कैटेगरी आईडी, ठीक है। कैटेगरी आईडी क्यों, क्योंकि ये फॉरेन की होगी कैटेगरी के टेबल में से। सेव। चलो ये तो हमारा क्या बन गया, जॉब का टेबल बन गया। अब जो हम टेबल वहाँ से क्रिएट करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ये तमाम फील्ड्स होंगी। सबसे पहली क्या चीज़ होगी, जॉब टाइटल, टाइटल के बाद क्या होगा, यहाँ पे साथ साथ सब चेंज करते जाओ। नेम की जगह क्या आएगा, जॉब टाइटल, जो डेटाबेस की फील्ड होती है वही आती है। टाइटल के बाद क्या है, कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल क्या, कैटेगरी। और इस कैटेगरी के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट बॉक्स लगाएंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर नाम कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी हो जाएगा, क्योंकि ये डेटाबेस में जाएगी। और यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे ऑप्शंस। ऑप्शन में हम लिख देते हैं सेलेक्ट कैटेगरी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, थर्ड डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी आप इसी में ले लो, टेक्स्ट एरिया में। अच्छा, ये दोनों चीज़ें एक ही उसमें आ रही हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है। और क्या होगा, क्वालिफिकेशन होगा,
क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद लोकेशन, लोकेशन के लिए आप ये उठा लो इनपुट फील्ड और ये आइकन हटा दो, यहाँ पे लोकेशन डालो। लोकेशन के बाद क्या है, ड्यूरेशन है। क्या है यार ये बार बार, ड्यूरेशन हो गया। और क्या है, सैलरी है। अब देख लेते हैं ज़रा, रिफ्रेश किया, मॉडल टाइटल माशाल्लाह कुछ भी नहीं आ रहा। कहाँ बना दिया हमने ये, वे कैटेगरी के अंदर तो नहीं डाल दिया कहीं, लो एडिट कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, अंधों की तरह बैठे हो सारे, सब अंधे बने हैं। ये वाला मॉडल है, हम डाल कहाँ रहे हैं उसको। हार्ट अटैक आ जाता है अभी मुझे। सही है, लेकिन ये बीच में देखो स्पेस नहीं आ रहा, तो बीच में स्पेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे। कौन से 4 बटन हटा देते हैं ना अभी, ये वाले हटा देते हैं नीचे। ये सबमिट है, ये हटा देते हैं। अब सही है, सबमिट हो गया, क्लोज हो गया। और दूसरा ये है कि इनके बीच में स्पेस लाना है। यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, MB3 किया हुआ हमने सब जगह, यहाँ भी कर देंगे मार्जिन बॉटम 3। यहाँ से मार्जिन आ गया। दूसरा ये सेलेक्ट बॉक्स है हमारे पास, अभी इसको स्टाइल कर लेंगे क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं आ रहा। और ये तमाम चीज़ें ठीक है। अच्छा, स्टाइलिंग जितनी भी होगी ना वो हम लास्ट में देख लेंगे जब कंप्लीट हो रहा होगा ना सारा। अभी हम बैक एंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरीज को शो करवाना है। जो हमारे पास डेटाबेस की कैटेगरीज है उसको शो करवाना है, और उसके थ्रू फिर हम क्या करेंगे, जॉब को अपलोड करेंगे। तो उसको शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैटेगरीज वाला सेक्शन है, ड्रॉप डाउन बना हुआ है। क्या किस तरह शो करवाएंगे, पता है कुछ आप लोगों को? हाँ भाई, बताएगा कोई, क्या तरीका होगा? आईडी क्यों दी हुई होगी भाई, सारी कैटेगरीज चाहिए मुझे यहाँ पे, मुझे सारी कैटेगरीज डिस्प्ले करवानी है यहाँ पे। कैसे करवाऊंगा, कैसे करवाते हैं? सेलेक्ट, सिंपल, PHP लगाओ, इतना आसान काम है। सारा वही, सब कुछ वही यूज़ होगा, कुछ भी अब चेंज नहीं है। ये देखो खुद ही दे दिया उसने, उसने कहा आप लोग तो बैठे रहोगे, मैं खुद ही बता दूं क्या है क्या नहीं है।
टेबल का नाम देख लेते हैं, बस कैटेगरी है, सही है। सेलेक्ट करके लाओ कैटेगरी से। अच्छा, कॉन्फ़िग इसके अंदर इंक्लूड हुई है, कॉन्फ़िग नहीं डली हुई, यहाँ डाल लेते हैं इंक्लूड config.php। सेलेक्ट करके लाओ कैटेगरी से, प्रिंट आर करके देख लेते हैं कि कुछ मिल रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया, सेलेक्ट फ्रॉम कैटेगरी, माशाल्लाह हमने उसको कनेक्ट नहीं करवाया ना। रिजल्ट ऐसे होगा, अब आएगा। आ गई कैटेगरी, कितनी आ रही है? 3, ठीक है। तो वही सिंपल तरीका, इफ MySQL है num rows रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या कर दो, वाइल का लूप चला दो और क्या कर दो, रो के वेरिएबल के अंदर इसको इंक्लूड कर दो, ख़त्म। यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे भाई, यहाँ पे लाके PHP ब्रैकेट्स क्लोज करवाएंगे, ये क्लोज हो गए। ये कैटेगरी है आपकी, यहाँ कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ ऑप्शन के अंदर दिखाना है इसको। तो अब क्या करोगे, अब सिंपल, क्योंकि वाइल का लूप चल रहा है, रो के वेरिएबल के अंदर आपके पास सारा डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस सेलेक्ट कैटेगरी को हटाना है और अपनी PHP लगानी है, और यहाँ पे आके आपने कहना है इको रो कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम था, क्या था, नेम था। और इसी को उठाओ यहाँ से, इसकी वैल्यू में क्या जाएगा, इसकी वैल्यू में जाएगी आईडी। क्या जाएगी, आईडी, क्योंकि रिलेशनशिप किसके साथ बनेगी, आईडी के साथ। जब ये आप नेम को सिलेक्ट करोगे तो इसकी आईडी चली जाएगी डेटाबेस में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं शो हो रही है कैटेगरी या नहीं। इस तरीके से आ रही हैं 3, क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने वाइल लूप यहाँ चला दिया। हमें वाइल लूप यहाँ से उठाना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, और हम वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे चलेगा और ये भी ऐसे ही अंदर आ जाएगा इसके, क्योंकि हमें ऑप्शंस को लूप करवाना है, सही है। जो ऑप्शन है ना, इन पे लूप चलाना है, सेलेक्ट पे नहीं चलाना। इस तरह से आपके पास कैटेगरीज शो हो जाएंगी, और हर कैटेगरी की वैल्यू के अंदर क्या होगी, आईडी होगी। ये देखो कैटेगरी है, ये देखो 3, 4, 7 आपके पास आईडी आ रही है। मैं अगर फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ जॉब को अपलोड करते वक्त, तो इसकी आईडी मेरे पास डेटाबेस में चली जाएगी, और डेटाबेस में जब आईडी जाएगी तो ये फॉरेन की बन जाएगी, और प्राइमरी की क्या है, कैटेगरी है, कैटेगरी के टेबल के अंदर है। तो हम उन दोनों को रिलेट करवा के जॉइन लगा के कैटेगरी उठा लेंगे टेबल में से, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा, आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है।